हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है #दीपक 10 अगस्त। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ से जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली होंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। अगर आप टैली सीखना चाहते हो या अकाउंटिंग का वर्क सीखना चाहते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली ओपन कर लेता हूँ मैं। पिछली वीडियोस में मैंने अकाउंटिंग इन्फो के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें लेज़र कैसे बनाते हैं ये बताया था। उसके बाद मैंने इन्वेंट्री इन्फो में डिस्कस किया था कि स्टॉक कैसे बनाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं अकाउंटिंग वाउचर यानी कि वाउचर एंट्रीज़ कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टैली की डेफिनेशंस पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर पर अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए करते हैं। दोस्तों, टैली में वाउचर एंट्री कैसे होती है, तो सबसे पहले लिखा है रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ अकाउंटिंग वाउचर पर जब हम एंटर करते हैं तो हमारे सामने रिसिप्ट वाउचर खुला हुआ है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट खुल के आता है। बाय डिफ़ॉल्ट टैली की स्क्रीन इस तरह से आती है, पेमेंट खुला होता है, लेकिन पेमेंट करने के लिए हमारे पास अभी पैसे नहीं होते हैं। जो भी कंपनी है हमारी उसमें पैसे नहीं है। जैसे मेरी टाटा बिरला कंपनी है, इसमें अमाउंट नहीं होता है जिसके कारण हम पेमेंट करें या परचेजिंग करें, सेलिंग करें या बैंक में डालें। तो सबसे पहले बिज़नेस में पैसा कैसे लेके आते हैं उसके बारे में पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रिसिप्ट वाउचर की तरफ। रिसिप्ट वाउचर खोलने के लिए आपको F6 बटन कीबोर्ड से दबाना है। F6 बटन दबाते ही आपके सामने रिसिप्ट खुल के आ जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं पता है तो इधर साइड में आपके वाउचर्स लिख के आ रहे हैं, आप यहाँ पर वाउचर पर जा सकते हैं और यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, उससे पहले आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में क्रेडिट और डेबिट का मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर पर अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए करते हैं। टैली में वाउचर एंट्री, इसके बाद क्रेडिट और डेबिट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप एक टैली सीखना चाहते हो, आप बिज़नेस के स्टूडेंट हो, अकाउंट्स के स्टूडेंट हो या अकाउंटिंग का वर्क जानते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और इनका मतलब बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट का मतलब। सिंपली क्रेडिट मतलब देने वाला और डेबिट मतलब पाने वाला, ये मैंने लिख रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्रेडिट मतलब देने वाला टैली के अंदर यहाँ पर, और डेबिट मतलब पाने वाला। तो अगर रिसिप्ट वाउचर पर चले तो उसकी शॉर्टकट की है F6, और इस वाउचर का यूज़ मैंने लिख रखा है यहाँ पर बिज़नेस को पैसा मिलने व बिज़नेस को स्टार्ट करने में होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी आप कंपनी में काम करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक टाटा बिरला कंपनी में काम कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कंपनी आप बनाते हो वो हमेशा टैली में एक कंपनी बिज़नेस के अंदर काम होता है। तो इस टाटा बिरला कंपनी में पैसा कैसे आएगा, तो पैसा जिस भी माध्यम से आएगा या जो भी देगा तो उसकी जो एंट्री होगी वो रिसिप्ट वाउचर पे होगी। तो सिंपली इस वाउचर का यूज़ बिज़नेस को पैसा मिलने व बिज़नेस को स्टार्ट करने में होता है। अब बात आती है कि बिज़नेस को पैसा देता कौन है। तो बिज़नेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस को जो पैसा होता है वो बिज़नेस का मालिक देता है। बिज़नेस का मालिक देता है, उस बिज़नेस के मालिक को टैली की भाषा में कैपिटल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, टैली की भाषा में उसको कैपिटल कहा जाता है। और देने वाले को हमने आपको बता रखा है क्रेडिट कहते हैं, इसलिए क्रेडिट हमेशा कैपिटल होगा क्योंकि वो देगा। और वो हमेशा क्या देगा, कैश देगा। तो यहाँ पर आप क्रेडिट में कैश, डेबिट में कैश लिखेंगे। या दोस्तों, और इसी एंट्री को उठा के आप अपने वाउचर पर इस पर कर देंगे। जैसे मैंने वाउचर खोला, अकाउंटिंग वाउचर पे गया, F6 बटन दबा के रिसिप्ट खोला और क्रेडिट कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आ रहा है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, यानी कि अगर आपने कैपिटल का लेजर बनाया हुआ होगा तो ही आप यहाँ पर शो करेगा आपको। अगर आपने लेज़र नहीं बनाया होगा कैपिटल का तो आप सिंपली लेज़र क्रिएशन पर जा कर के हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि लेज़र कैसे बनाते हैं और वहाँ से लेज़र बनाना सीख सकते हैं कैपिटल। और हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि जो टाटा बिरला कंपनी है उसमें जो पैसा आ रहा है वो बिज़नेस का मालिक दे रहा है और बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए से। तो
क्रेडिट में कैपिटल, क्योंकि देने वाला बिज़नेस का मालिक है। क्या दे रहा है यहाँ पर, कितना पैसा दे रहा है, तो 1 करोड़ रुपए, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ रुपए दे रहा है। डेबिट में क्या दे रहा है, वो कैश के थ्रू दे रहा है, कैश लिखेंगे सिंपली। और यहाँ पर नरेशन में जो काम हम वाउचर पर करते हैं वो लिखते हैं। तो हमने क्या किया है इस वाउचर पे, हमने किया है बिज़नेस स्टार्ट, तो लिखेंगे बीइंग स्टार्ट बिजनेस विद ₹1 करोड़। जी हाँ दोस्तों, पूरी कहानी ये है कि आप टाटा बिरला कंपनी में आपको बिज़नेस के मालिक यानी कैपिटल ने 1 करोड़ रुपए दिया है कैश के थ्रू। 1 अप्रैल 2020 को बिज़नेस स्टार्ट या बिज़नेस में पैसा लगाया उसने। तो इस तरह से इस वाउचर को हम सेव कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो ये वाउचर हमारा एक एंट्री हो गई टैली के अंदर। अब बात ये आती है कि बिज़नेस में और किस किस तरह से पैसा आ सकता है, यानी कि कौन कौन पैसा दे सकता है। पहले तो आपको पता चल गया कि बिज़नेस का मालिक पैसा देता है, बिज़नेस का मालिक यानी कि कैपिटल ने पैसा दे दिया। अब बात आती है कि और कौन है जिसके माध्यम से बिज़नेस में पैसा आ सकता है। तो दूसरा माध्यम होता है हम जिनको भी उधार माल बेचते हैं, वो हमें जब पैसा देते हैं तो पैसा हमें प्राप्त होता है। तो प्राप्त होने की एंट्री हमेशा रिसिप्ट पे आती है, क्योंकि रिसिप्ट का मतलब ही हिंदी में प्राप्त करना होता है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि हमने एक एग्ज़ाम्पल मान लिया है कि टाटा बिरला कंपनी, इनका एक भाई है रमेश एंड सन्स, वो पैसा दे रहा है इस बिज़नेस को, 10 लाख रुपए दे रहा है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अकाउंटिंग इन्फो में जाना होगा, लेज़र पे जाना होगा, लेज़र को क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आप साफ स्पष्ट शब्दों में राहुल एंड सन्स लिख सकते हैं, राहुल एंड सन्स। जी हाँ दोस्तों, अब ये दे रहा है तो इसलिए इसको सेंड्रिक डेबिटर के अंदर रखना है, ज़रूरी है। ये दे रहा है या उधार दे रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन ये दे रहा है इसलिए इसको सेंड्रिक डेबिटर के अंदर रखना ही होगा। और यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल अगर आप है तो फिल कर सकते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल, अन्यथा पूरी डिटेल फिल नहीं करते हैं बार बार और इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं रिसिप्ट वाउचर पर।